हम कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस कर रहे होते हैं तो कबूल कर रहे होते हैं तो हमने मुंह से इसे अंगीकार करना है। अगर आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर हेवनली फादर, I thank you for the course of my life is consistent with your perfect will, plans and purposes. I live victoriously over the adversary and the adversities of life. The word on my lips puts me over. I reign in dominion over circumstances. In Jesus' name, Amen. प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन का जो पथ है, जो लगातार तेरी सिद्ध इच्छा, योजना और मकसद से जुड़ा हुआ उसके साथ है। मैं विजेता जीवन जीता हूँ मेरे विरोधियों के ऊपर, और मेरे जीवन की परेशानियाँ उनके ऊपर भी मैं विजेता का जीवन जीता हूँ। जो मेरे मुंह के शब्द होते हैं वह मुझे, मेरे होठों के जो शब्द है वो तेरे वचन है जो मुझे सबसे ऊपर रखता है। मैं राज्य करता हूँ प्रभुता में सारी परिस्थितियों के ऊपर, यीशु नाम में, आमीन। हम मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे जो वचन आज मिले हैं मेडिटेट मनन करने के लिए। मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स, जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन, यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन। जब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, और मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन जो हमेशा पढ़ते हैं उसमें से पढ़ेंगे। और हिंदी में जब इन वचनों को पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन और यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन, हम सारे वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स, फर्स्ट वर्स इंग्लिश किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फॉर वेरीली आई से unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea,
and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जोशुआ 1 chapter 8 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। जोशुआ 1 chapter 8 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. और एक बार पढ़ेंगे जोशुआ 1 chapter 8 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। दिस बुक ऑफ द लॉ शॉल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ, बट यू शॉल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पढ़ रहे यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। थैंक यू जीसस। तेरा वचन हमारी ताकत है, हमारे अंदर उजियाला है, अंधेरे को हटाने के लिए, हमारे कामों को सफल करने के लिए, हमारा रास्ता सीधाई में होने के लिए, और तेरे महिमा के काम हमें देखने के लिए। ये वचन हमारा मार्ग है, सत्य है, जीवन है। इस वचन में कोई निराशा नहीं है, इस वचन में कोई विपत्ति नहीं है, इस वचन में कोई भी प्रकार का दुख मिला हुआ नहीं है। ये वचन जीवन देता है, और वही जीवन हमारे श्वास में रह रहा है। ये हमसे कभी भी अलग नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर दिया गया है। ये हमें कभी नहीं सुखाएगा, ये हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, ये हमें ख़त्म होने नहीं देगा। ये वचन हमें जीवित रखेगा। धर्मियों को विश्वास से जीवित रहने वाला वचन बोला गया है। जीवित रखने वाला वचन हमारे लिए सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुँह के निकले हुए हर एक शब्द से मनुष्य जीवित रहता है। हमारा जीवन इन वचनों की ताकत में है। हमारा जीवन खाने पीने की ताकत में नहीं,
हमारा जीवन इन वचनों की ताकत में है। हालेलुया। हमारा वचन, परमेश्वर ने दिया हुआ वचन, जो हमको हमारा वचन कहने का अधिकार दिया है, वो हमारे लिए है। वो हमारी विरासत है, वो हमारा धन है, वो हमारे लिए सफलताओं की सीढ़ियाँ हैं और हमें वो ऊंचे पर और ताजगी में रखता है, हमेशा आनंदित रखता है। नए सिरे में हर पल वो हमारी शुरुआत रखता है। वो हमें पुराना होने नहीं देता है। नए नए ताजगी से वो हमको भरता रहता है। ये वचन सच्चा और ताया हुआ है, सुलाखा हुआ है, और ये वचन कभी भी फेल नहीं हुआ है। इसके लिए हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो कबूल हमने किया है और जो वचनों को हमने मनन करने के लिए अपने अंदर लिया है, बड़े मायने में खुदा परमेश्वर तेरा काम हमारे जीवन में हम देख रहे हैं और वो निश्चित कर दिए गए हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ रहा है। वह बहुत हमें बढ़ा चुका है और हमको बढ़ाता जा रहा है। उसका काम अभी भी चल रहा है। हम अभी तक कंप्लीट उसकी अवस्था जो हमें देना चाहता है, हम उसमें नहीं हैं, लेकिन पहले थे वैसे भी नहीं हैं। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। जिस अवस्था में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है, हम उसके करीब हो चुके हैं। वो हमारे करीब हो चुका है और हम उसमें उतर चुके हैं। हम परमेश्वर को इस बात के लिए महिमा देते हैं। थैंक यू फादर गॉड। हम उस मंजिल में उतर चुके हैं जिसमें तू हमें रखना चाहता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम तुझे धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनतियों को करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।